दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं दीपक स्मेलिया। देखिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग में हम क्या पढ़ेंगे आज। देखिए दोस्तों, ग्रेजिंग इसका मतलब तो आप जानते हैं, यह हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो जानवर है वो यहाँ पे घास खा रहा है। ठीक है, मतलब खुले खुले मैदान होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े मैदान जहाँ पे जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है और वहाँ पर वह घास चरते हैं। उसी को हम ग्रेजिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर 1 मार्क्स का सवाल आ गया कि डिफाइन द टर्म ग्रेजिंग, बताइए क्या है, तो क्या लिखेंगे? सिंपली हम लिखेंगे इसमें ग्रेजिंग में इसका मतलब कि ऐसी लैंड वेयर डोमेस्टिक एनिमल्स और फार्म एनिमल, ठीक है, फार्म एनिमल्स फीड ऑन ग्रास, दिस इज कॉल्ड ग्रेजिंग। ठीक है, सिंपल। ये तो हो गया ग्रेजिंग का मतलब। लेकिन हमने जो आज की क्लास में जो मेन चीज़ पढ़नी है वह पढ़नी है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, क्योंकि हम कंजर्वेशन मेजर्स पढ़ रहे हैं। जैसे कि इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एफॉरेस्टेशन के बारे में। ठीक है, पढ़ा ना हमने, ये कंजर्वेशन मेजर्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमने एफॉरेस्टेशन को पढ़ लिया, इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया है। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कि कौन से ऐसे हम स्टेप्स उठाएं जिससे कि जो ओवर ग्रेजिंग की जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, किसकी? ओवर ग्रेजिंग की। ठीक है, जानवर ज़्यादा घास खा जाते हैं और मतलब इस तरीके से खाते हैं कि वो जड़ों समेत घास को उखाड़ के खा जाते हैं। तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है? लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो उससे सॉइल इरोजन होगा, है ना। सॉइल इरोजन होगा तो वाटर इरोजन भी होगा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग की जाए। तो देख लिए इसके लिए क्या हमारे पास मेथड रहता है। ऐसे मेथड तो बहुत हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 ही मेथड डिस्कस करेंगे। पहला है रोटेशनल ग्रेजिंग। क्या की जाए? रोटेशनल ग्रेजिंग की जाए। देखिए, ये जो रोटेशनल ग्रेजिंग है, दिस इज सस्टेनेबल अप्रोच टू ग्रेजिंग। ठीक है, सस्टेनेबल अप्रोच ये एक सस्टेनेबल अप्रोच है ग्रेजिंग की तरफ। इसमें क्या रहता है? इट इन्वॉल्व्स लार्ज पैस्चर इनटू 2 और मोर पैडॉक्स। ठीक है, पैडॉक्स होती हैं स्मॉल फील्ड्स। ठीक है, छोटे छोटे खेत को बांट देना 2 हिस्सों में। तो इससे क्या करते हैं? मतलब कि लार्ज पैस्चर्स को 2 हिस्सों में या फिर उससे ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड करने के बाद छोटे छोटे पैडॉक्स में
जो ग्रेजिंग होती है, ग्रेजिंग बिटवीन देम इज इन अ प्लान्ड सीक्वेंस। ठीक है, प्लांट सीक्वेंस में मतलब कि प्लांट सीक्वेंस में उसको किया जा सकता है जब हमने उसके स्मॉल पैडॉक्स बना लिए एक लार्ज पैस्चर के। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, तो इससे होता क्या है, परिणाम स्वरूप हर्ड ग्रेजिंग in some paddocks यहाँ लिख रहा हूँ मैं, होता क्या है, subsequently herd grazing in some paddocks and other to chance rest and regenerate। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब पैडॉक्स कर दिया जाएगा लार्ज पैस्चर का, एक बहुत बड़ी फील्ड के जब दो हिस्से कर दिए जाएंगे, तो जानवर क्या करेगा, देखिए यहाँ पर है, जानवर क्या करेगा, देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर है, ये पहला, और यहाँ पर है ये दूसरा। ठीक है, ये पहला पैडॉक्स है, ठीक है, और ये दूसरा, समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, एक लार्ज पैस्चर था ना, ये पूरा लार्ज पैस्चर था, इसको इसके हमने दो हिस्से कर दिए, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया इसको हमने, ये पहला बना दिया, ये दूसरा बना दिया। तो जब जानवर यहाँ चरेगा, यहाँ मान लीजिए जानवर यहाँ ग्रेजिंग कर रहा है, तो पूरा ग्रेजिंग कर लेगा जानवर यहाँ पर। जब यहाँ से उसने घास वगैरह सब खा लिया, तो जानवर को इस जगह से शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट से सेकंड में शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ ग्रेजिंग करेगा। तो तब तक क्या होगा, जो ये वाली फील्ड होगी फर्स्ट वाली, ये रेस्ट में चली जाएगी और दोबारा रीजनरेट होगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हमारी सॉइल की जो लैंड डिग्रेडेशन होगी, जो सॉइल इरोजन होगा, उससे हम बच सकते हैं। तो ये पहला मेथड है, कौन सा, रोटेशनल ग्रेजिंग। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखिए दूसरे मेथड में क्या है, इसको मिटा लेते हैं पहले। दूसरा मेथड है हमारे पास, सेकंड मेथड, स्ट्रिप फार्मिंग। कौन सा, स्ट्रिप फार्मिंग। इसमें क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फेंस बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग की जाती है। ठीक है, मतलब आप इसी को समझ लीजिए, इस डायग्राम में ये जो इमेज है हमारे पास, ठीक है, इसको पहले मिटा लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये जो वायर दिख रही है आपको,
ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग की हुई है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इलेक्ट्रिक फेंसिंग से ये हेल्प्स guide and push cattle along a strip of land, ठीक है। इससे ये फ़ायदा होगा स्ट्रिप फार्मिंग में। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग हम किस प्रकार कर सकते हैं। हमने आज की क्लास में पढ़ा, हमने ग्रेजिंग का मतलब समझा दोबारा कि ग्रेजिंग क्या होती है, और हमने साथ में पहला मेथड समझा यहाँ पे रोटेशनल ग्रेजिंग, ठीक है, कि रोटेशनल ग्रेजिंग किस प्रकार हेल्पफुल हो सकती है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग में। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।